मेरे पास अभी एक क्लाइंट का ड्रेस आया, शी इज 94। इफ यू आर अ लिटिल बिट डस्की कलर तो आप उसमें एकदम से खट्टा येलो ना पहने, आप खट्टा वो एक तोता कलर पैरेट ग्रीन ना पहने, लाइम कलर आप वेयर ना करें। मैं अपने डेली रूटीन में ड्रेसेस रिपीट करती हूँ बिकॉज दे आर माइन, वो मेरी मेहनत है। गर्मियों के जो कपड़े होते हैं, लाइक आपको पता है कि हर साल ही माशाल्लाह से पाकिस्तान में बड़ी तेजी से जो है फैशन ट्रेंड्स में जो है चेंज आता है। तो 2025 है जो भी चल रहा है, इसमें क्या गर्मियों के कलर्स हैं स्पेसिफिक और क्या ट्रेंड्स हैं, कोई उस पर थोड़ी सी जरूर। सबसे पहले ट्रेंड अगर हम फर्शी शलवार से ना शुरू करें तो ये ज्यादती होगी, और फर्शी शलवार तो आपको पता छा गई, ईद पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में थी, इवन कि हमारे पास भी काफी सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए। पहले मैं बता दूं, मैं खुद भी फर्शी शलवार की बहुत बड़ी फैन हूं। अच्छा, एकदम से ट्रेंड जो चेंज हुआ ना, एक तो सबसे पहले ये कि पर्सनली आई लव्ड इट बिकॉज ये हमारा एक ट्रेडिशन का भी हिस्सा है। देखिए हमारा जो एक कौमी लिबास है वो तो शलवार कमीज है ना, तो जब हम उसमें एक नफासत से उस चीज को कैरी करते हैं तो वो बहुत एक ट्रेडिशनल लुक आती है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एलिगेंट सी लुक आती है। बट ऑब्वियसली अगेन आई मस्ट से कि वो अपनी फिजिक बॉडी टाइप के हिसाब से लेंथ चूज करें कि अगर आप फर्शी शलवार पहन रही है तो उसके साथ आपकी शर्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। एग्जैक्टली। तो देन हम बात करते हैं फर्शी शलवार के बारे में, और काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ईद पे काफी ऑर्डर्स प्लेस हुए। स्टिल अभी तक जो मेरे पास वेडिंग सीजन का काम आ रहा है, आपको पता है ईद के बाद बहुत सारी शादियां होती हैं, वो स्टिल मेरे पास कैन यू बिलीव 60+ लेडीज भी जो है ना, इवन 70+, 80+। मेरे पास अभी एक क्लाइंट का ड्रेस आया, शी इज 94 और उन्होंने डिमांड की कि मुझे फर्शी शलवार पहननी है। देन आई रियली हैप्पी कि यार दैट्स ग्रेट, आपका दिल जवान होना चाहिए। और फर्शी शलवार ने तो यार 94 इयर्स की औरत को भी जवान कर दिया। इससे ये चीज जाहिर होती है कि फैशन को फॉलो करने के लिए, दोबारा जिंदगी को जीने के लिए आपको किसी उम्र की इस चीज की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी वक्त कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये जो फर्शी शलवार का बेसिकली आजकल कोई पता नहीं चल सका ये ट्रेंड किसने स्टार्ट किया, कहाँ से एकदम से अचानक आया और इतना ज्यादा मकबूल हो गया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको अगर पता है तो बताएं। देखिए हर साल ही गर्मियों में, समर्स में हमारे पास शलवारों के डिजाइन आते हैं डिफरेंट, स्पेशली व्हाइट शलवार विद व्हाइट एम्ब्रॉयडरी विद लेसेस, बहुत खूबसूरत शलवारों के डिजाइन लॉन्च करते हैं हम एवरी समर। तो इस दफा एकदम से क्योंकि ईद का सीजन था तो सभी डिजाइनर्स ने शलवार के साथ काफी डिजाइन लॉन्च किए। अब वो जब पब्लिक पिक करती है और उन पे फिर वीडियोस बनती हैं सोशल मीडिया पे, उनको हाइप क्रिएट की, वो वहां से फिर ट्रेंड आपका जो है ना वो एकदम से सारा फैल जाता है कि हर कोई फर्शी शलवार। और आई थिंक कि अकॉर्डिंग टू मी शायद लोग अब ट्राउजर्स और लॉन्ग शर्ट से थोड़ा सा हटके कुछ पहनना चाह रहे थे कि वो कंटिन्यूसली पिछले 4-5 साल से ट्राउजर्स चल रहे हैं, लूज प्लाजोस चल रहे हैं, और विंटर्स में भी यही कुछ था। लेकिन शलवार बहुत कूल आपको टच देती है, स्पेशली व्हाइट शलवार विद एम्ब्रॉयडरी व्हाइट, तो वो गर्मियों में तो हर साल ही ट्रेंड आता है। बट इस दफा कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ ईद बिकॉज ऑफ ईद। और अच्छा ये बताएं कि नरगिस गर्मियों के स्पेसिफिक कलर्स कौन से हैं? कलर्स अभी जो वैसे तो हर साल वही न्यूड शेड्स होते हैं। अभी लास्ट 2 ईयर से भी पीची टोन्स, ब्राउन टोन्स, स्किन टोन, न्यूड कलर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं। और वैसे भी पर्सनली मैं समझती हूँ कि गर्मियों में आपको वो कलर वेयर करना चाहिए सबसे पहले, नो डाउट आपके कंप्लेक्शन पे सूट करे। लाइक इफ यू आर अ लिटिल बिट डस्की कलर तो आप उसमें एकदम से खट्टा येलो ना पहने, आप खट्टा वो एक तोता कलर पैरेट ग्रीन ना पहने, लाइम कलर आप वेयर ना करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेदर आपको उन्हीं टोन्स को, इफ यू लाइक, आप येलो पहने, बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में येलो कलर। पर्सनली मैं बनाती हूँ अपने भी ड्रेसेस, बट मैं थोड़ा सा लाइट सॉफ्ट टोन्स में जाती हूँ। लाइक वो एकदम से आप अगर सनलाइट में निकलो तो वो आंखों में कलर ना चुभे, वो देखने वाले को एक कूलिंग इफेक्ट जाए, एक ठंडक का एहसास हो। लाइट ग्रीन के बहुत प्यारे शेड्स ट्रेंड में होते हैं, ग्रीन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला जाता है गर्मियों में क्योंकि एक कूलिंग इफेक्ट देता है। ब्लूज आपको, आइस ब्लू, लाइट ब्लू आपको बहुत ज्यादा एक ठंडा देखने में कलर इफेक्ट देता है, तो ये वाले कलर ज्यादा इन होते हैं। बट पीची और पिंक तो यू नो कि गर्ल्स का ऑल टाइम फेवरेट होता है, तो पिंक्स में तो काफी सारे टोन्स होते हैं जो अभी जा रहे हैं। और वाइट तो हम बगैर उसके गर्मियां गुजार ही नहीं सकते, तो वाइट इज जो है वो जरूरी। अच्छा नरगिस, पाकिस्तान में जो है कई फैशन डिजाइनर्स जो हैं मौजूद हैं, और बीइंग अ फैशन डिजाइनर आजकल किन फैशन डिजाइनर के दरमियान जो है मुकाबला बड़ा तगड़ा है? अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो अभी सफ़ायर लोग बहुत पहन रहे हैं, ठीक है, सफ़ायर। और अगर मैं नॉर्मल एक रेंज की बात कर रही हूँ जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स, क्योंकि हमारी, आपको पता है हमारे मुल्क में एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा हैं,
तो सफ़ायर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, प्लस एथनिक अच्छा था बट अभी प्राइसेस आर सो मच हाई। हाँ। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी, रिसेंटली अभी ईद गुजरी है और मेरे अपने पर्सनली बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे यही बोला, मुझे इस दफ़ा बहुत डिफरेंट जो है ना वो बातें सुनने को मिली हैं। पहले लोग जाते थे ड्रेसेस ले आते थे, हमें स्टिचिंग के लिए भी दे देना कि कुछ डिज़ाइन आप अपने पास से ऐड कर लो। इस दफ़ा टोटली मेरे क्लाइंट्स ने मुझ पर छोड़ा कि आप खुद ही फैब्रिक लो, हमने ब्रांड्स में नहीं जाना, जो कि मेरे लिए एक चीज़ थी कि यार मतलब क्यों, मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्केट में फैब्रिक है, डिज़ाइन है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। बट आई अंडरस्टैंड कि कॉस्ट भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ब्रांड्स के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को देखते हुए, लेबर के रेट्स को देखते हुए, ये चीज़ें जब एक्सपेंसिव होती हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने फैब्रिक से ही कमाना है। तो ये चीज़ें इस दफ़ा सुनने में बहुत ज़्यादा आई कि आप खुद से फैब्रिक लें, खुद ही डिज़ाइन करें, लेसेस के थ्रू, ऑर्गेन्जा के पैचेस के थ्रू, और आप खुद से डिज़ाइन हमें क्रिएट करके दें, हमने ब्रांड्स पर जाना ही नहीं। लेकिन ये 27 हज़ार का एक बिल्कुल जोड़ा, सीरियसली लाइक आप नॉर्मल वेयर करने के लिए, तो वो तो समझ में नहीं आता। और आप वही बात आती है कि आप एक पिक्चर पोस्ट कर देते हो सोशल मीडिया पे, देन यू कांट रिपीट दैट ड्रेस। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप उस ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकते, अभी ट्रेंड ही ऐसे। अदरवाइज बट फ्रैंकली आई ऑलवेज रिपीटेड माई क्लोथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने क्लोथ्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। मार्केट जाते हैं हम, फैब्रिक ढूंढते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको स्टिच कराते हैं, उन्हें बहुत सारी फ्यूजिंग्स यूज होती हैं। तो मैं तो फ्रैंकली अपने कपड़े रिपीट करती हूँ, और मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेंशन भी करती हूँ कि आई एम रिपीटिंग दिस। मतलब हमें थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। और इसमें कोई आपकी इंसल्ट वाली बात नहीं है। एक जोड़ा अगर आपने खरीदा है, वो बेशक महंगा है या नहीं है, लेकिन वो आपकी चीज है, आप उसको खुशी से पहनो, आप उसको रिपीट करो। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा हमें चीजों के लिए ना मादियत परस्त नहीं होना चाहिए कि हम इतना ज्यादा वो फॉर्मल हो जाते हैं कि एक पिक्चर लगी और दोबारा नहीं लगनी। और मैं तो अपने शोज में भी, मॉर्निंग शोज में, मैं अपने डेली रूटीन में ड्रेसेस रिपीट करती हूँ, बिकॉज दे आर माइन। वो मेरी मेहनत है, वो मेरी स्ट्रगल है, वो मेरा काम है, मेरी क्रिएटिविटी है। तो मुझे तो उनको शो करने में कोई ऐसी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। पता नहीं क्यों उनकी साइकी इस तरह की बन जाती है, वो समझते हैं कि अगर एक कपड़ा हम एक दफा पहनते हैं, लेकिन दूसरी दफा पहनना वो बड़ा एक मायूब उसको समझते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि आपकी सोसाइटी से जो आप जिन चीजों से इंस्पायर होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देख के हम उनकी सोशल लाइफ होती है जो कि ऑन द कैमरा होती है। ऑफ द कैमरा क्या है यू डोंट नो ना, तो आप उसको एक बेस बना के आप अपनी पूरी लाइफ को उस तरह से नहीं कर सकते। एंड फ्रेंकली मैंने खुद देखा है कि बहुत से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, सबके हस्बैंड्स पे बहुत बर्डन आ रहा है। इवन कि मैं अपनी क्लाइंट से ये चीज डिस्कस करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली रखती हूँ, और ताकि बर्डन ना आए। क्योंकि आप लोग शायद अक्सर लोग समझते हैं डिजाइनर के पास हम जाएंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा बिल हमारे हाथ में आ जाएगा, और देन हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा है। मैं फ्रेंकली उनको बताती हूँ ये प्योर के रेट्स हैं, ये मिडल फैब्रिक के रेट्स हैं, और ये बिल्कुल रीजनेबल है। आपने अगर एक दफा में ही पहनना है, आप चाहते हो, लाइक कोई पाकिस्तान ईद करने के लिए आया और उन्होंने मुझे बोला कि हम यहीं पे दे जाएंगे कपड़े, हमने लेके भी नहीं साथ जाने, हमारा सामान बहुत ज्यादा है, तो लगेज इशू की वजह से हम यहाँ छोड़ जाएंगे, हमें एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। तो देन मैंने उनको डील किया और गाइड किया कि आप फिर फला फैब्रिक में जाएं, जो कि पिक्चर्स में और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो फैब्रिक की वर्थ या क्वालिटी इतना नहीं होती। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम हर तरह से क्लाइंट को लेकर चले, उन पे बर्डन ना आए। बट ब्रांड्स ने इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें की हैं, और हर कोई मेरे पास यही कहता आ रहा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी पा देना, बहुत ज्यादा इस दफा तो बहुत ही ज्यादा थी। तो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा इस दफा फील हुआ कि लोग परेशान हैं।